सहस्रवाः। देश में इस समय हर तरफ भगवान राम की चर्चा है और हर कोई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। जो पिछले 75 वर्षों में नहीं हुआ, 500 वर्षों में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। सब कोई गा रहा है, हम भी गा रहे हैं। राम जी एक बड़े वनवास से, एक तो 14 वर्ष का वनवास था, दूसरा ये लगभग 500 वर्षों का वनवास है, उससे वापस आ रहे हैं। तो हमने भी एक गाना आज अपने दो साथियों के साथ, हमारा एक छोटा भाई है अमित धुल हरियाणा का और एक शीतल पांडे दिल्ली का, उनके साथ मिलके राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, ये गीत हम लोग आज लोगों के लिए लाए हैं। और हमारा तब भी भाव था, हमारा आज भी भाव था कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और मुझे लगता है क्रिएटिविटी की होड़ लगी है और देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं राम भजन गाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है कि जब ये दृश्य आएगा, जब 22 जनवरी को न्यास के बुलावे पे नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों ये ऐतिहासिक क्षण होगा, तो मेरा मानना है ना कि बहुत लोगों की आंखों में आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, वो संघर्षों के दिनों को याद करते हुए। तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी आएगा कि आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, आ रहा है फिर त्रेता युग, ऐसा आभास होगा। भारत के जन जन से ये निकला प्रकाश होगा, जा रहा है कल युग, त्रेता युग का आभास होगा। आंखों में आंसू होंगे, मन में विश्वास होगा, सरजू के तट का एक अनुपम एहसास होगा। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लाइनें निकली हैं और शायद ये भविष्य में गीत बन जाए, लेकिन हमारा भाव यही है जो दुनिया भर के लोगों का भाव है। देखिए, बहुत ऐतिहासिक अवसर है। दुनिया का, देश का कौन व्यक्ति होगा जो मन में कल्पना नहीं कर रहा होगा। आपका भी मन करेगा कि अरे हम इस दिन हम अयोध्या जी से लाइव करते, कुछ करते। और लेकिन 22 जनवरी को सबको आना संभव नहीं है। लेकिन इसमें किसी न्योता के इंतजार का अगर बात आता है तो मुझे लगता है फिर वो मन में राम नहीं है। मन में राम नहीं है तो फिर आंखों में कैसे आएंगे। और मेरा मानना है 22 जनवरी के बाद किसी बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाई इंडी गठबंधन के मन में राम होते तो राम को काल्पनिक थोड़ी बताए होते। उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही नकारने का पूरा प्रयास ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और गली तक, रामेश्वरम सेतु से लेके अयोध्या जी तक, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये तो भारत की जनता है जिनका विश्वास जगा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, सुप्रीम कोर्ट में न्यास ने अपनी बातें रखी। वो सभी लोग जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, उन सभी लोगों को आज स्तुति करता हूं, उन सभी लोगों के प्रयास का,
विद्वानों के, संतों के, महात्माओं के उस अलग अलग समीक्षा का, भगवान वाल्मीकि जी के लिखे हुए पदों का, यहाँ तक कि वाहेगुरु जी गुरु नानक देव जी के लिखे हुए उन बातों के प्रमाण का आज हम स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे महामानव का, जिन्होंने भारत की करोड़ों जनता के हृदय के दर्द को समझा, पूरा प्रयास किया। आज भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। अगर दिल में नहीं है राम तो आंखों में आने का कोई कारण ही नहीं है। कई ऐसे विपक्ष में लोग हैं जिनका मन तड़प रहा है, क्योंकि वो भले विपक्ष में होंगे लेकिन वो भगवान राम का उस परंपरा का सम्मान करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब दिल में नहीं है राम कहां आंखों में आएंगे, जब दिल में नहीं है राम कहां आंखों में आएंगे। न्योता लाख पठा लो लेकिन वो नए अयोध्या आएंगे, न्योता लाख पठा लो लेकिन वो नए अयोध्या आएंगे। जिस दिल में नहीं है राम। तो मैं तो कहता हूं जी, राम जी केवल एक अयोध्या जी से मत जोड़िए, ये तो भारतीय संस्कृति का मंदिर है और मेरा विश्वास है कि राम जी का कनेक्शन, वो संपर्क इस देश के छात्रों से, संतानों से, राजा से, माता पिता से, ये सब लोग राम से कुछ न कुछ ले सकते हैं। जो लेना चाहता है, जो लेना ही नहीं चाहता, जो मर्यादा का दुश्मन है वो राम का नहीं हो सकता, जो त्याग का दुश्मन है वो राम का नहीं हो सकता, जो राजा होते हुए पैदल शबरी धाम में जाने का एक मार्ग दिखाता है, वो अगर जो रास्ते पे नहीं चलेगा वो राम का कैसे हो सकता है। स्वस्ति न इंद्रो भेदस्रवाः